हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 3 का हमने अभी तक एक ही लेक्चर डाला है यहाँ पर, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि हमने यूनिट 1 के बाद यूनिट 3 लिया है, तो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया, लेक्चर नंबर 1 यूनिट 3 का, वो हमारा सीक्वेंस पर बेस्ड था, जिसमें हमने सीक्वेंस कम्प्लीटली कवर किया। अब जो हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, ये हमारा सीरीज़ का टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हम सीरीज़ का बेसिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सीरीज़ के बेसिक पर आते हैं कि सीरीज़ क्या है। अब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीक्वेंस पढ़ा, तो सीक्वेंस में आपको बताया गया था कि जो भी आपका सीक्वेंस है वो एंगल ब्रैकेट में शो किया जाता है, जैसे एक सीक्वेंस लिखा, और जहाँ पर n आपके पास ये नेचुरल नंबर्स है, तो अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करूँ तो ये सीक्वेंस मेरा बनेगा, n के प्लेस पर आप 1 रखें u1, n के प्लेस पर 2 u2, u3 अप टू सो ऑन। ये हमने सीक्वेंस पढ़ा कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन थी, जहां मैंने आपको एक पर्टिकुलर टर्म बताई थी कि सीक्वेंस में ईच एंड एवरी टर्म इज सेपरेटेड बाय कॉमा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज। सीरीज क्या है? सम ऑफ सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड सीरीज। तो सीक्वेंस के जो भी आपके पास नंबर है, इनका सम निकालना है, दिस इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन, और इसी को हम समेशन फॉर्म में भी कह सकते हैं, समेशन un, जहां पर आपका n नेचुरल नंबर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 टू इन्फिनिटी। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जब आप n की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म इज u1 प्लस n की वैल्यू 2 रखें प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन। तो ये सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इट्स अ समेशन un। अब हम यहाँ पर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज के नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट देन सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। तो आपने लगाया समेशन un वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो इस सीरीज के अंदर आप फाइनाइट सीरीज कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास फाइनाइट होंगी। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है इस सीरीज के अंदर? n टर्म्स है। तो हमारे पास समेशन की लिमिट भी 1 से लेकर कहाँ तक चली गई? n तक चली गई, क्योंकि हमें n टर्म्स का सम करना है। अब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए फाइनाइट सीरीज। जैसे कि एग्जांपल ले लें, 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 अप टू 2 रेज टू द पावर n। तो टोटल कितनी टर्म्स है? इसके सम में n टर्म्स है, तो ये आपके पास बन गई फाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज नाम से क्लियर है, जहां नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो वो आपके पास कहलाएगी इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ समेशन की लिमिट कहाँ से जाएगी? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज। जैसे हमने कहा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 अप टू सो ऑन, तो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज। अब याद होगा हमने कल के लेक्चर में एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब इसी का हम यहाँ पढ़ेंगे। अब सीरीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम ही पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, तो यहाँ पर मैंने इस पूरे पार्ट सीरीज के चैप्टर को, जितने भी सीरीज में आपके सिलेबस में टेस्ट हैं या सीरीज के टाइप के क्वेश्चन हैं, ये मैंने पूरा सीरीज 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो में मैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन लूंगी, और जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो मैं वहां पर टाइप सेकंड के क्वेश्चन लूंगी। टाइप 1 टाइप सेकंड के क्वेश्चन इसलिए, जिससे जब आप एग्जाम में काम करें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि भाई हमें क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया है। तो यहाँ मैं टाइप 1 लेने जा रही हूँ, बहुत सिंपल है। अब कन्वर्जेंस का मीनिंग कि हमारा जो सीरीज का सम है, क्योंकि सीरीज क्या है? सम ऑफ सीक्वेंस। तो जो सीरीज का सम है वो किसी एक नंबर पर टेंड करेगा, कन्वर्ज करेगा। डाइवर्जेंस का मीनिंग सीरीज का सम कन्वर्ज ही नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो हम इस तरह के टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरह से काम करेंगे? हमारा पहला स्टेप होगा फाइंड एस एन। अब ये जो एस एन है, एस एन, एस का मीन सम। अब सम किसका? यहाँ नोटेशन दिया n। n क्या है? फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्वेश्चन में आपको जो भी सीरीज दी जाए, आप उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल लो। अगर निकालना पॉसिबल है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली
फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकाल लो, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। दिस इज एस एन। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि जो आपने एस एन निकाला है उस पर लिमिट अप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इस एस एन पर लिमिट अप्लाई करेंगे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपने लिमिट ली और एस एन पर ले रहे हैं एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारा आंसर इस लिमिट पर डिपेंड होगा। अब ये हमारा आंसर इस लिमिट पे किस तरह से डिपेंड होगा, देखिए कि आपने लिमिट अप्लाई की एस एन पर एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर आपको इसकी लिमिट का आंसर फाइनाइट एंड यूनिक मिलता है तब आप अपना आंसर कहेंगे कि जो आपके पास सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब यही आंसर अगर इसी लिमिट का आंसर आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलता है तब आप अपने आंसर को कहेंगे कि इट इज़ अ डाइवर्जेंट। सेम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सीक्वेंस वाला। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है तो आपको यहाँ कुछ नया नहीं लगेगा, जो सीक्वेंस में पढ़ा यहाँ पर भी वही है, बस वहाँ हमने लिमिट nth टर्म पे ली थी, an पे ली थी, यहाँ हम sn पर ले रहे हैं। और इसके बाद आता है हमारा ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेट का मीनिंग होता है फ्लक्चुएट करना। इसका मीनिंग ना तो आपको लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक मिलेगी, ना ही आपको लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। मीनिंग ऐसी सीरीज जो ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, वो सीरीज आपके पास कहलाएगी ऑसिलेटरी सीरीज। तो सिंपल सा फंडामेंटल, लिमिट फाइनाइट यूनिक मिल गई तो कन्वर्ज, और अगर लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल गई तो यही सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। बस बेसिक क्या है, आपको जो सही काम करना है वो है एस एन पे काम करना है, आपको ये एस एन निकालना है, मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब यहाँ पर हम ये टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चंस पर अप्लाई किए करेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये हमारा बीटेक का सिलेबस है और इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो एपी या जीपी से रिलेटेड होंगे टाइप 1। इजी पार्ट पढ़ा रही हूँ पहले। तो यहाँ पर अगर एपी या जीपी, क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि उसने एपी दिया या जीपी दिया और उसका कन्वर्जेंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को टाइप 1 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एसएन निकालना है। अब एसएन का मतलब है सम निकालना है, सम ऑफ एपी सम ऑफ जीपी, जिनके डायरेक्टली फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है, इसीलिए हम इजीली एसएन निकाल भी पा रहे हैं। और हमें कोई ऐसी सीरीज दे दें जिसके हमें सम निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं पता हो, तब हम वहाँ हमारा काम करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले एपी या जीपी अगर मिले तो सोचना टाइप 1 के क्वेश्चन है, और जो स्टेप्स अभी नोट कराए हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम करते जाएं। तो यहाँ पर मैं एपी का एक बेसिक बता देती हूँ। एपी के बेसिक में आते हैं कि हमारे पास एपी मीनिंग कुछ टर्म्स ऐसे होंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये टर्म्स होंगी। अब अगर हम इन टर्म्स को देखें तो इस टर्म से इस टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। इस टर्म से इस टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग आप किस तरह से निकाल रहे हैं? सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास है ए प्लस डी माइनस का फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। इसका मीनिंग जब भी आप नेक्स्ट टर्म पर जा रहे हैं सब में डी का एडिशन होता जा रहा है। दिस इज एपी। अब एपी में अगर कभी भी nth टर्म निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला। और इसी एपी का अगर हमें सम निकालना हो n टर्म्स का तो हम यूज कर रहे हैं n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन एपी का है तो आप फॉर्मूला एस एन का ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जीपी हमारे पास टर्म्स कैसे होंगी? कुछ इस तरह से टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट इज ए आर, नेक्स्ट इज ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट इज ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। अब हम इन टर्म्स को अगर एनालाइज करें, जब ए से आप ए आर पे जा रहे हैं तो आर की मल्टीप्लाई, जब आप ए आर से ए आर स्क्वायर पे जा रहे हैं फिर से आर की मल्टीप्लाई। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या आप डिवीजन जब आप करते हैं तो सेकेंड टर्म आपके पास है ए आर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए, तो ये आ गया आर कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो ईच एंड एवरी टर्म में कॉमन रहेगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो। अब अगर आपको जीपी की nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला आप यूज करते हैं ए आर रेस टू द पावर n माइनस 1।
अब इसी जीपी का अगर आपको सम निकालना है तो Sn इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये आप जब यूज करेंगे जब ये कॉमन रेशो आपको लेस देन 1 मिले। अब इसी का फॉर्मूला अगर कहीं पर आपको कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 मिल जाए तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये जब होगा जब ये कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो। दिस इज n आर रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये आपके पास आ जाती है वैल्यूज जीपी बेसिक। और इसी जीपी में अगर कहूँ, वैसे तो यहाँ यूज नहीं होगा, एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स का सम, तो क्या फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका तो यूज नहीं करेंगे, यहाँ तो हम एस एन का यूज करने जा रहे हैं, इसका तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये बेसिक से हमने फॉर्मूले यूज कर लिए। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेता है। तो हमारे पास ही हमने एग्जाम्पल लिया। क्वेश्चन है टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, सब में प्लस लगा, इसका मीनिंग क्वेश्चन सीरीज का है और वो इसका कन्वर्जेंस पूछ रहा है। तो कन्वर्जेंस निकालने का जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया, फर्स्ट स्टेप बताया कि एस एन फाइंड आउट करो। अब सोचो क्या ये एपी है या जीपी। तो आप देखें 1 से 3 पर गए, 2 का एडिशन हो रहा है +2, 3 से 5 पर गए, फिर +2 का एडिशन हुआ, 5 से 7 पर जा रहे हैं +2, हर बार +2 ऐड होता जा रहा है। इसका मीनिंग दिस इज एपी। ये क्वेश्चन आपका एपी का है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 माइनस 1 इज 2। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 2। तो हम यहाँ लगा लें, अब एन टर्म्स का हमें सम चाहिए। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया। सो n बाई 2, दिस इज 2a, a की वैल्यू क्वेश्चन में 1, सो दिस इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज ऑल्सो 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 2n। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज n स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Sn की वैल्यू आपने निकाल ली n स्क्वायर क्वेश्चन को देखकर। अब जो भी आपके पास Sn बना, इस Sn पर आपको लिमिट लेनी है। तो चलिए लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn, Sn की वैल्यू हमने पुट कर ली, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर, और n तो इंफिनिटी है, वैल्यू इज इंफिनिटी। अब लिमिट इंफिनिटी मिली, सो मेरा आंसर क्या आया, डाइवर्जेंट। तो इस सीरीज का आंसर आपको मिल गया डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी के बेस पर एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है दिस टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है तो पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करें, इट्स एपी और जीपी। तो जब आप फर्स्ट से सेकंड टर्म पर जा रहे हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ। जब आप सेकंड से थर्ड पे गए फिर आपने देखा इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो इसका मीनिंग ये क्वेश्चन आपका जीपी का है। और इसका कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशो आप निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 1/3 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1/3, तो कॉमन रेशो आपको क्या मिल गया, 1/3। अब ये जो कॉमन रेशो आपको 1/3 मिला, ये है लेस देन 1। अब आपको लेना है Sn, मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो r इज लेस देन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a पुट करते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास है 1/3, ये आपने रखी 1/3, 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो ये आपके पास आ गया 1/3, 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n अपॉन 2/3। अब यहाँ पर आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है, दिस इज 1/2, 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n। तो चलिए अब इस पर जो भी आपका आंसर आया इस पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही इस पे लिमिट ली, सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn, तो ये लिमिट आपके पास बन गई लिमिट
एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n। अब n के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट कर लो तो 1/2 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। और यही चीज़ हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि हम अगर किसी लिमिट लेते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जहां r की पावर n रखा है बट ये r इज लेस देन 1 है, मेरे पास 1/3 है, तो ये लिमिट कहाँ टेंड करती है? जीरो की साइड टेंड करती है। आपके पास है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3, 1 से छोटा है पावर n, तो ये कहाँ टेंड करेगा? जीरो। तो ये लिमिट तो आपके पास बन गई जीरो और आंसर आपको मिल गया 1/2। और 1/2 आपका आंसर फाइनाइट है, यूनिक है, तो इसका मीनिंग इस सीरीज का आंसर आपके पास आ जाता है कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपको मिल गई कन्वर्जेंट। आप इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये जो क्वेश्चंस करा रही है उनके रिजल्ट जरा ध्यान रखना, क्योंकि इसी रिजल्ट पर हम आगे के कुछ और रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो हमारे पास मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये लिया। अब दोनों क्वेश्चन लेने का रीज़न है जो अभी आप रिजल्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में फिर से आपको कन्वर्जेंस चेक करना है और अगेन एपी और जीपी। तो जब आप फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जा रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड से थर्ड पे गए फिर से 2 का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन जीपी का है। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वैल्यू आ गई 2। यहाँ जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मीनिंग हमारे पास जो एस का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा a r रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल्स टू a, क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आ गई 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस का 2, हमने ये लिख लिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी आपके पास आया इस एसएन पर आपने लिमिट अप्लाई की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट आपने ली n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस का 2, लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट किस पर अप्लाई होगी? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, और ये तो -2 का -2 ही रहेगा। तो देखिए 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी तो ये बना, माइनस का 2 ये बनता है। अब 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होगा जो टेंड्स कहाँ कर रहा है? इन्फिनिटी की साइड ही टेंड्स करता है, और इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो ये आपको आंसर क्या मिल गया? इन्फिनिटी। और अगर ये आंसर इन्फिनिटी है तो इसका मीनिंग ये जो गिवन सीरीज है वो सीरीज का नेचर है डाइवर्जेंट। तो आपका आंसर आ गया डाइवर्जेंट। तो देखिए मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए, एक एपी के 2 जीपी के। अब यहाँ पर आपको एक रिजल्ट दिखाती हूँ कि देखिए जब यहाँ कॉमन रेशो मेरा ग्रेटर देन 1 था तो मेरे पास इस सीरीज का आंसर आया डाइवर्जेंट। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन पर जाती हूँ। यहाँ मेरे पास इसका कॉमन रेशो लेस देन 1 था, यहाँ लेस देन 1 पर है, तो देखिए ये लेस देन 1 है, तो मेरे सीरीज का आंसर आ रहा है कन्वर्जेंट। अब इसी चीज़ को हम जनरलाइज करके क्या कह सकते हैं कि ऐसे जीपी, जो भी हमें जीपी दिया है, अगर उसका कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो आंसर कन्वर्जेंट रहेगा, और अगर उसी जीपी का कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है तो आपका आंसर डाइवर्जेंट रहेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और देखिए यही रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा कि एन इनफाइनाइट जीपी इज कन्वर्जेंट इफ कॉमन रेशो इज लेस देन 1, और जीपी इज डाइवर्जेंट इफ कॉमन रेशो इज ग्रेटर देन 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट है नेसेसरी कंडीशन टू बी कन्वर्जेंट फॉर अ सीरीज इज, नेसेसरी कह रहे हैं, सफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो भी आपकी सीरीज लिखी है उसका nth टर्म आपने लिया un, उस पर लिमिट अप्लाई करी एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर वो आपको 0 आंसर देता है तो इसका मीनिंग ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। मीनिंग जो भी सीरीज दी जाए उसके nth टर्म पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो वो मेरे पास लिमिट क्या आनी चाहिए? 0।
अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो। और अगर इसका वाइसे वर्सा की बात करूं कि मान लीजिए आपको कोई सीरीज़ दी, UN पर आपने लिमिट अप्लाई करी, वो आपको आंसर मिल गया 0, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी। बट एवरी कन्वर्जेंट सीरीज़, जो भी आप कन्वर्जेंट सीरीज़ निकाल रही हैं, जिनका फाइनल आंसर आप कन्वर्जेंट कह रहे हैं, उसके अंदर ये कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल करेगी कि उसकी nth टर्म पर आप लिमिट लगाएं, आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो टाइप 1 में हमने यहाँ जो क्वेश्चन सीखे हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के, ये हैं हमारे AP और GP पर बेस्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ सीखेंगे कि अगर AP और GP ना हो तब हम काम कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।